नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। सहारनपुर में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। भांग के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन की हुई थी हत्या। बीड़ी को लेकर विवाद में हत्या की गई थी। हत्यारोपी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना जनकपुरी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में हुई थी यह हत्या। क्या वजह रही? जिसे कि आपको विदित होगा, 16 मार्च की रात्रि को एक व्यक्ति की ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। इस व्यक्ति का नाम सुमित था, जो कि एक भांग की दुकान पे सेल्समैन का कार्य करता था। 17 तारीख को इसके परिवारजनों द्वारा पुलिस को एक लिखित तहरीर दी गई हत्या की, और पुलिस ने उसमें सुसंगत धाराओं में इस मुकदमे को पंजीकृत किया। बाद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के अनुसार इसमें टीम गठित करके इस घटना के अनावरण का बहुत ही सार्थक प्रयास जो है इसमें किया गया है, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं। आज पुलिस ने सुबह इसे चक्रेटी के पास से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पीछे पुलिस काफी टाइम से लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज इसमें देखे गए थे, और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, इस व्यक्ति के साथ 2 लोग और थे उस समय। उन लोगों को ये फोटो दिखाकर, सीसीटीवी फुटेज दिखाकर इसका तस्दीक किया गया, और फिर मैनुअल इंटेलिजेंस और दूसरे तरह के इंटेलिजेंस से आज सुबह इसको जो है चक्रेटी के पास से पकड़ा गया। फिर इससे पूछताछ के लिए इसको थाने लाया गया, जहाँ पर इसने अपना ये जुर्म कबूल किया। और फिर पुलिस ने इससे आला कत्ल के बारे में पूछा, तो इसने कहा कि इसने आला कत्ल एक नदी के पास पेड़ के सामने छुपाया है, जिसको ये बरामद करा सकता है। फिर पुलिस इसके साथ वहाँ गई, और इसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने वो आला कत्ल भी इससे बरामद किया। वजह क्या बताई कि हत्या कर दी? हाँ, पूछताछ के दौरान इसका ये बताना है कि जब ये तीनों लोग, जिसमें एक व्यक्ति जो सेल्समैन था सुमित, जिसकी हत्या हुई है वो, और उसके साथ जो 2 लोग थे, एक ही ये भांग की दुकान पर कार्य करते थे। ये दुकान बंद करके वापस आ रहे थे, और ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसका नाम है साकिब पुत्र वाजिद, जो कि जमालपुर थाना जनकपुरी का ही निवासी है। तो साकिब पहले भी इनकी दुकान पे 1-2 बार कभी भांग और इस टाइप की चीज़ खरीदने आया होगा। तो इसने जो है, सुमित ने इससे साकिब से बीड़ी मांगी, और साकिब ने उसे मना कर दिया, जिसको लेकर इनके बीच में कहासुनी होकर उसी में गुस्से में आकर साकिब ने जो है चाकू मारकर इसके पेट में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी, और ये वहां से फरार हो गया। और इसमें ये बताया जा रहा है कि साकिब का पहले भी किसी का अपने साथ गांव में झगड़ा हुआ था, इस कारण ये अपने साथ चाकू रखता था। हालांकि इसका और कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल सामने नहीं है। लखनऊ में नागपुर हिंसा पर सपा नेता अबू आसिम का बयान। नागपुर को सांप्रदायिकता की आग में झुलसते देखा। हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से अबू आसिम की अपील, हमें शांति और आपसी भाईचारगी को बढ़ाना है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन इंसाफ हो। मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूं मैं कि आज वो नागपुर जहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में कितना बड़ा फसाद हो गया, कितने लोगों को चोट आ गई। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। किसी के भड़काने पे मत आइए। रमज़ान का महीना है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि हमें शांति बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग शांति बना कर रखिए और आपसी भाईचारगी को बढ़ाइए। कानून हाथ में मत दीजिए, कानून अपना काम करेगा। इतना बड़ा वाकया हो गया, इतने लोगों को चोट लगी, अब कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। उन्नाव में दबंगों ने जमीन के कब्जे को लेकर किया पथराव। विद्यालय की जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ ये पथराव। गेट के अंदर से कब्जा कर दबंगों ने पथराव किया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विद्यालय प्रबंधक ने दबंगों पर आरोप लगाए हैं। जरूरी कागजात, 45,000 रुपए लूटने का भी आरोप है। 6 नामजद और 1 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र का है यह पूरा मामला। हाँ, कौन आप बोली, कौन है बोली? प्रभात है, मयंक है, ये शोरूम ड्राइवर है, इनके और पूरी ये गुम्मे लेकर आए हैं, 100-150 लोग लेके, लेडीज भी लेकर आए। पूरी बस भर के आए, पूरी बस। ये पूरी बस लेकर आए गुम्मे ईटे। ये देखिए, ये हथौड़ी भी चलाए हैं, ये तो हथौड़ी पड़ी है, ये तो पड़ी है, ये हथौड़ी है, देखिए हथौड़ी लेकर आए, ये देखिए हथौड़ी लिए हैं।
मारो खाए आजा मादर चौथ पास हो तेरी माँ का बोतल उड़ा मेरा तेरी अम्मा चौथ डालेंगे मादर चौथ निकल गया लखनऊ में सीएम योगी ने सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। जनहित के कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं। सीएम ने गड़बड़ी हुई तो उस कार्रवाई तय करने के लिए कहा। विभागों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। सिर्फ 3 कैटेगरी ए, बी और सी के तहत हो मॉनिटरिंग। जनपद स्तर पर प्रतिदिन योजनाओं की समीक्षा हो। साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा में जनपद स्तर तक पर अधिकारी की तैनाती हो। रायबरेली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने मर्डर का खुलासा कर दिया है। मां ने ही की थी बेटे की हत्या। बेटी व दामाद के साथ मिलकर बेटे की हत्या 17 मार्च को बाग में पड़ा मिला था सुरेंद्र का शव। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की है यह घटना। देखिए, जनपद रायबरेली में थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र में 17 मार्च को एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक नवयुवक 25 से 27 साल की जिसकी आयु थी, जिसका नाम सुरेंद्र यादव था। उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। इसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम में उसकी हत्या का कारण गला घोटने से, स्ट्रैंगुलेशन से उसकी मृत्यु आई थी। इसी में पुलिस विवेचना कर रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम और थाना गुरबख्शगंज थाना अध्यक्ष प्रमोद इसमें लगे हुए थे, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में। तो इस घटना का खुलासा हुआ है और इसमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि जो लड़के की हत्या की गई, जो मृतक था सुरेंद्र यादव, उसकी हत्या में जो शामिल लोग थे उनको पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। तो मृतक की हत्या में शामिल जो लोग थे, उसकी सगी माँ राजकुमारी, उसकी बहन सचिन कुमारी और मृतक का जीजा ब्रजेश, इन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये प्रॉपर्टी संपत्ति के विवाद में इसकी हत्या की गई है। मृतक के पिता के मरने के बाद में इसके नाम कुछ जमीन आई थी और कुछ जमीन इसकी बहन को चली गई थी नाम में। तो उस बहन की जमीन को लेके ये घर में लड़का डेली लड़ाई करता था अपनी माँ और बहन के साथ में। तो 2 महीने पहले इन लोगों के द्वारा प्लानिंग बनाई गई कि इसको रास्ते से हटा देते हैं, और इसी प्लानिंग में इन्होंने एक हरीशचंद नाम के व्यक्ति को 50,000 रुपया भी दिया इसको मारने के लिए। घटना वाले दिन उस हरीशचंद नाम के व्यक्ति ने इसको शराब पिलाया अपने साथ ले जाके, और फिर मृतक के जीजा को बुला के घटना स्थल पर उसका गला घोट के उसको मार दिया और वहां से भाग गए। तो इसमें 4 अपराधी थे, 4 में से 3 इसके परिवार के थे, माँ, बहन और जीजा। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक जो हरीशचंद नाम का व्यक्ति, हरीशचंद यादव, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया। नागालैंड पुलिस के सहयोग से चंद घंटों में बंधक को कराया मुक्त। फिरौती के लिए किया गया था ये अपहरण। दिनांक 18 मार्च 2025 को जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने SPRA श्री अमृत जैन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति के मोबाइल से फोन कॉल आया था कि कुछ हथियारबंद युवकों ने उनके पति को नागालैंड में कहीं पर बंधक बना लिया है। अब कुछ लाख रुपयों की मांग कर रहे हैं। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस सूचना पर SPRA द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए नागालैंड पुलिस के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर उक्त व्यक्तियों को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया एवं वैधानिक कार्यवाही कराते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कराया गया। इस संबंध में SPRA अमृत जैन द्वारा दी गई जानकारी। जन सुनवाई के दौरान एक महिला अपने भाई के साथ पेश हुई थी। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके पति के मोबाइल फ़ोन से उन्हें कॉल आया है लगभग आधा घंटा पहले, जिसमें कि कुछ हथियारबंद लोगों ने उनके पति को नागालैंड में कहीं बंधक बना लिया है और उन्होंने उनसे कुछ लाख रुपयों की फिरौती की मांग की और ये कहा कि कुछ घंटों में अगर आप यहाँ पे ये पैसा लेके नहीं पहुँचे तो इन्हें हम यहाँ पे मार के और फेंक देंगे।
तो इस जैसे ये कॉल आया तो महिला इस अपनी पूरी प्रार्थना के साथ, अपने प्रार्थना पत्र के साथ हमारे साथ हमारी जन सुनवाई में पेश हुई। आप किस तरह कार्रवाई की, क्या हुआ? तो जैसे ये हमें सूचना मिली तो हमारे द्वारा मेरे द्वारा पर्सनली इसमें जो नागालैंड में, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि वो कॉल कहाँ से आया और उनके पति कहाँ थे, क्योंकि महिला को भी ये जानकारी नहीं थी कि उनके पति को कहाँ बंधक बनाया गया है। तो फिर हमने नागालैंड की पुलिस से, जो वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, वहाँ पे 3 आईपीएस ऑफिसर्स का चिन्हीकरण किया गया और उनकी टीम बनाई गई। फिर उन्होंने उस मोबाइल नंबर का प्रॉपर सर्वेलांस वहाँ पे किया। कुछ ही घंटों में ये पता चल गया कि ये एक्चुअली दीमापुर नागालैंड में कहीं इन्हें बंधक बना रखा है। अब इसके बाद क्योंकि वो लोकेलिटी में लोकेशन ए टाइप की नहीं थी और पिन पॉइंटेड नहीं थी, तो वो पूरे एक बड़ा सा सर्च ऑपरेशन उसमें करना था और उसमें जान का भी खतरा था। तो लगभग 4 एंटी एक्सटॉर्शन की टीम्स वहाँ पे गठित की गई। तीनों काबिल हमारे अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ पे लगे रहे, जिनका नाम वैशाली जैन, एकांत जैन और डॉक्टर आकाश सिन्हा है। इन तीनों ने ही अपनी डायरेक्शन में और यहाँ ही से हमसे कोऑर्डिनेट करते हुए, पूरी फैमिली से कोऑर्डिनेट करते हुए, वहाँ पे जो बंधक जिन्होंने बना रखा था, एक्सटॉर्शनिस्ट से फ़ोन पे बात करते हुए, उन्हें पूरा लुभाते हुए, उन्हें पैसे दिखाते हुए, हर तरह से इतनी एक एंटी एक्सटॉर्शन वाली और जो रैंसम के केसेस में जो हम जितनी एहतियात बरतते हुए ऑपरेशंस करते हैं, वो सारी स्टेप्स फॉलो करते हुए फाइनली 4 घंटे के अंदर इस पूरी टीम ने जो खालिद है, जिन्हें बंधक बना रखा था, इन्हें जो अक्यूज्ड हैं उनके चंगुल से छुड़ाया। और इसमें अभी जो पूछताछ में प्रथम दृष्टिया जो सामने आया है, वहाँ पे 28 फैक्शंस हैं, वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। और उन 28 फैक्शंस में से किसी एक इंसर्जेंट ग्रुप की मदद लेके ये पूरा काम करवाया गया है, जिसकी चंगुल से हमने खालिद को, जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको सकुशल छुड़वा लिया है और इनको एक सेफ पैसेज दिलवा के नागालैंड से हम जल्दी अलीगढ़ बुलवा रहे हैं। हाथरस में डीएम राहुल पांडे की 4 सदस्यीय टीम का बागला डिग्री कॉलेज दौरा। डीएम की टीम प्राचार्य प्रोफेसर से कर रही बारीकी से पूछताछ। तमाम बिंदुओं पर प्रोफेसर रजनीश कुमार के खिलाफ पूछताछ। सुबह 11 बजे से बागला डिग्री कॉलेज में डाल रखा है डेरा। 4 सदस्यीय टीम अलग अलग प्रोफेसरों से कर रही है पूछताछ। रजनीश कुमार चौधरी के बारे में टीम पूछताछ कर रही है। हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज पीजी का है पूरा मामला। घटना हुई है बागला कॉलेज में, बहुत ही बड़ा कॉलेज है, अंग्रेजी शासन से ये कॉलेज बताया जाता है, विश्वसनीयता कितनी खतरे में? देखिए मेरे मीडिया के दोस्तों, पहले तो हमें बहुत बुरा लग रहा है कि इस कॉलेज के हम कभी छात्र रहे हैं और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, और यहाँ ये सब चीज़ें, इस कृत्य घटना सामने आई है। पूरे देश में हाथरस का, इस कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है और जिन आत्माओं ने, जिन महापुरुषों ने इस कॉलेज के लिए ज़मीन दान की थी, कॉलेज बनवाया था, उनको भी बड़ा बुरा लग रहा है, जहाँ से भी देख रहे होंगे कि हमारे साथ, हमारे संस्थान में ऐसा हो रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें सामने आई, इसकी जांच हो रही है। दोषी कितने दोषी हैं उनके हिसाब से शासन प्रशासन उनको वीडियो जो बता रही है, जो तस्वीर सामने है, उसमें तो साफ साफ दिखता है कि जिस तरीके से उनके द्वारा जो कृत्य किया है, जो अश्लीलता वीडियो बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो शौक के लिए बनाते हैं और जिस तरह से छात्राओं को ब्लैकमेल करने का भी मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग भी शौक रहे हैं इस चीज़ को लेकर। कार्रवाई जो कार्रवाई कानूनन बनती है, वो सारी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कारण है कि प्रोफेसर अभी तक नहीं गिरफ्तार हो? देखिए कहीं छोटी सी घटना हो जाती है तो उसमें भी सब लोग भाग दौड़ी करते हैं, अपनी अपनी सब लोग फंसी रहती है बचाने को। 151 का भी मुकदमा जो था, वो भी अपना बचाव चाहता है। ये तो बहुत बड़ा विषय है। तो यहाँ शासन प्रशासन अभी जांच कर रहा है। माननीय डीएम साहब ने अभी एक जांच कमेटी गठित की है, उसके आधार पर जांच हो रही है। अगर ये जितना वीडियो के हिसाब से दोषी हैं, हमें भी पता है कि दोषी हैं, लेकिन यहाँ जो अभी तक सामने आया है, उनके साथ साथ और बहुत लोग ऐसे हैं जो उनकी फुटेज वीडियो एविडेंस नहीं है, जो बहुत इनसे भी ज़्यादा बड़े दोषी इस कॉलेज में मौजूद हैं। इनके अलावा और भी बहुत लोग शामिल हैं जो आपसी गुटबाजी के कारण इस कॉलेज को और हाथरस को, हमारे को बदनाम कर रहे हैं। आपने बताया आप भी छात्र रहे हैं, तो 20 साल से करते चला था, कभी इस तरह का मामला सामने नहीं आया? बहुत लोग आपस में एक दूसरे टीचरों ने एक दूसरे को देखा कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। कुछ एनसीसी का विषय था, कुछ ऐसे विषय थे, बहुत सारे विषय ऐसे थे जो इनके फुटेज मीडिया के सामने, हमारे सामने, सबके सामने आए। हम लोग कह सकते हैं एविडेंस है कि ग्रुपिंग के माध्यम से ये ग्रुपबाजी इस कॉलेज में चल रही है। इस कॉलेज ग्रुपबाजी का कारण ये है कि एक दूसरे
दूसरे पे लांछन लगाना, ये सब करना। किसी ने एविडेंस किसी के दे दिए, किसी के एविडेंस अभी छुपे पड़े हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ पूर्व में रहे हैं, कुछ वर्तमान में है। यानी कि ये सब चीज़ें जो ये घटना हुई है उसके बाद में और भी एविडेंस है, अभी एविडेंस है सब सामने, सब दुकान छुपाए फिर रहे हैं कि मेरा कुछ ना हो, मेरा कुछ ना हो जाए। कहीं ना कहीं ये लाभ के पद पे बैठ के कहीं ना कहीं फ़ायदा लिया है लोगों ने। लगभग कितने लोग होंगे इसमें शामिल? पूरा जो खेल मुझे लग रहा है ये 5-6 लोगों का आपस की गुटबाजी का शिकार, जो हमारे हाथरस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र को तड़पा कर मारा, धनवानों को प्यार में फंसा कर रुपए ऐंठना था मनु का धंधा। अब फांसी की सजा। मैनपुरी में एडीजे 4 जहेंद्र पाल सिंह के न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर इस मुकदमे में के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। सजा के आदेश में अदालत ने उल्लेख किया है कि कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह मामला दुर्लभतम से भी दुर्लभ मुकदमे की श्रेणी में आता है। नरेंद्र की हत्या साधारण परिस्थितियों में नहीं की गई। नरेंद्र को तड़पा कर अभय उर्फ भूरा द्वारा मारना, उसके सिर पर पैर रखकर खड़े हो जाना, सीने व पेट पर पैरों से अभियुक्त अभय उर्फ भूरा द्वारा मारना निश्चित रूप से नरेंद्र के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने जैसा कृत्य है। अभियुक्त अभय नरेंद्र के शरीर से बहते हुए खून पर एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते हुए बार बार नरेंद्र पर प्रहार करता है। यही कृत्य इस केस को निश्चित रूप से हत्या के अन्य केसों से अलग साबित करता है। इस संपूर्ण घटना में अभियुक्त मनु अभियुक्त अभय का साथ इसी प्रकार से देती है जैसे वह अपराध मनु द्वारा ही किया जा रहा है। इससे सिद्ध है कि अभियुक्त मनु भी सामान्य प्रकृति की महिला नहीं है, इसलिए वह न्यायालय से किसी भी प्रकार की सहानुभूति पाने की अधिकारी नहीं है। पति की मौत के एक हफ्ते बाद फंदे से लटका मिला पत्नी का शव। घर में चल रही थी 13वीं की तैयारियां। यूपी के ललितपुर में पति के आत्महत्या करने के 7 दिन बाद पत्नी ने रस्सी के फंदे पर लटका मिला उसका शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली अंतर्गत ग्राम सतरवांस निवासी शेर सिंह की विषाक्त के सेवन में से करीब 1 सप्ताह पूर्व मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन उसकी अस्थियां लेकर प्रयागराज गए थे। मंगलवार को परिजन प्रयागराज से वापस लौटकर आए। घर में 13वीं की लेकर तैयारियां की जा रही थी। मंगलवार की रात को शेर सिंह की पत्नी अंजलि उम्र 22 वर्ष खाना खाया और सो गई। बुधवार की सुबह जब परिजन जागे और घर के पीछे स्थित टपरे में गए तो यहाँ टीन सेट में लगे लोहे के पाइप पर रस्सी के फंदे पर मृतावस्था में लटकता मिला। सूचना पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए थे। इधर सूचना मिलने पर मृतका के मायके पक्ष वाले भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ससुराली जन पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस को शव भी नहीं उतारने दिया। सूचना मिलने पर कस्बा बिरधा चौकी प्रभारी सहित पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने मायके वालों को समझाया और शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंजलि ने 1.5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी।